सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। बगुले तालाब के किनारे खड़े होकर मछलियां ताक रहे थे। हवा में हल्की मिट्टी की खुशबू थी। उसी गांव के किनारे पुराने नीम के पेड़ की छांव तले एक 12 साल का लड़का बैठा था। अरुण गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। कपड़े फटे पुराने थे, पर दिमाग तेज। अरे देखो, फटे कपड़ों वाला पंडित जी। कपड़े पुराने हैं, पर सोच नहीं है। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता। वह जब भी चौपाल पर जाता तो पंडित जी से पुरानी कहानियां और न्याय की बातें सुनता। धीरे धीरे वह गांव का सबसे चतुर बच्चा बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा मामला आने वाला था जिसमें बड़े बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोग भी फैसला देने से डरते, पर वह एक गरीब बच्चा गुप्त न्यायाधीश बनकर सच का रास्ता दिखाता। गांव से कुछ दूर शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, सेठ विष्णुदास। उसके पास हवेली, खेत, सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था, पर दिल में घमंड भी उतना ही था। एक दिन सेठ का सबसे कीमती हीरे का हार चोरी हो गया। वह हार उसकी मां की निशानी था। सेठ गुस्से से आग बबूला हो उठा। जिसने भी मेरा हार चुराया है वो मान ले, नहीं तो मैं सबको जेल भिजवा दूंगा। नौकर सहमे हुए खड़े थे। सबकी आंखों में डर था, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। मामला शहर के बड़े न्यायालय तक पहुंचा। वहां के दरबारियों और पंडितों को सेठ ने बुलाया, लेकिन चोरी इतनी चालाकी से हुई थी कि कोई सुराग नहीं मिला। सब असमंजस में थे। अगर मैंने फैसला गलत दिया तो सेठ मेरा दुश्मन हो जाएगा, और अगर सच किसी गरीब के पक्ष में हुआ तो हमें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह सब न्याय करने से कतराने लगे। मामला टलता रहा। एक दिन चौपाल पर गांव वाले इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। अरुण ध्यान से सब सुन रहा था। अगर चोरी बिना सुराग के हुई है तो चोर वही होगा जो सबके बीच छिपा है। कभी कभी सच्चाई सीधे सामने होती है, पर लोग डर के कारण देख नहीं पाते। वाह रे बच्चे, तेरी बात तो किसी बड़े जज जैसी है। इसी बीच सेठ के नौकरों में से एक बूढ़ा सेवक भी वहां मौजूद था। उसने अरुण की बातें सुनी और मन ही मन सोचा, यह लड़का खास है। उसने चोरी छिपे अरुण से मिलने का निश्चय किया। रात को वह अरुण के घर आया और बोला, बेटा, सेठ का हार अब तक नहीं मिला। बड़े बड़े जज भी हार मान गए। अगर तू सच में इतना बुद्धिमान है तो चल, सेठ के दरबार में तुझे ले चलता हूँ। पर ध्यान रखना, वहाँ सब अमीर लोग हैं, कोई गरीब के कहे पर यकीन नहीं करेगा। अरुण ने गहरी सांस ली। उसे डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं सच उजागर कर दूंगा। अगले दिन सेठ विष्णुदास की हवेली में दरबार लगा। बड़े बड़े लोग, दरबारी, पंडित और शहर के मुखिया मौजूद थे। सबकी निगाहें भारी सोने के सिंहासन पर बैठे सेठ पर थीं। आज तक कोई मेरे हार का पता नहीं लगा सका। अगर कोई इस रहस्य को सुलझाएगा तो उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन अगर झूठा साबित हुआ तो सजा दूंगा। इसी वक्त बूढ़ा सेवक अरुण को अंदर ले आया। ये क्या, एक गरीब बच्चा चोर पकड़ेगा? हाँ, न्यायालय मजाक घर बन गया क्या? मैं कोई मजाक करने नहीं आया। मुझे मौका दीजिए, मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा। सेठ ने सोचा, चलो देखते हैं बच्चा क्या कर सकता है। अरुण ने सभी नौकरों और दरबारियों को सामने खड़ा करवाया। वह एक एक की आंखों में देखने लगा। सब घबराए, पर असली चोर अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा पहने खड़ा था। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच को छिपा नहीं सकता। मैं सबको एक एक करके एक काम दूंगा। उसने सबको अलग अलग लकड़ी की छड़ियां दी और बोला, ये जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह जिसके हाथ की छड़ी बड़ी हो जाएगी वही चोर है। सब हैरान रह गए। ये तो बच्चा खेल खेल में मजाक कर रहा है। धैर्य रखिए, सच्चाई कल सामने आएगी। अगली सुबह सब लोग फिर दरबार में जमा हुए। अरुण ने छड़ियां जांचनी शुरू की। सबकी छड़ियां बराबर थीं, पर एक नौकर की छड़ी थोड़ी छोटी थी। यही है असली चोर। सेठ भौंचक्का रह गया। ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने तो बस सबको बराबर छड़ी दी थी, लेकिन चोर डर के कारण सोचता है कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वह उसे काट देता है। यही कारण है कि इस नौकर की छड़ी बाकी से छोटी हो गई। चोर नौकर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और सच उगल दिया। हाँ मालिक, वही हार मैंने चुराया था। लालच में अंधा हो गया था। धोखेबाज, तूने मेरी माँ की निशानी पर हाथ डाला, तुझे कड़ी सजा मिलेगी। पूरा दरबार स्तब्ध था। सबकी निगाहें अरुण पर टिक गईं। जहां बड़े बड़े पंडित और दरबारी असफल हो गए, वहां यह गरीब लड़का जीत गया। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अब से तू मेरे दरबार का गुप्त न्यायाधीश होगा। जो भी कठिन मामला होगा मैं तुझसे राय लूंगा। सेठ जी, मुझे किसी पद या इनाम की जरूरत नहीं। बस इतना जान लीजिए कि सच्चाई को पहचानने के लिए अमीरी या गरीबी नहीं, ईमानदारी और समझदारी चाहिए। सेठ की आंखें भर आईं। उसने अरुण को गले लगा लिया और कहा,
तूने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। अब मैं गरीब अमीर का भेद नहीं करूंगा, न्याय सबके लिए समान होगा। उस दिन से अरुण पूरे गांव और शहर में गुप्त न्यायाधीश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी बुद्धि और सच्चाई की मिसाल देने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच और बुद्धि कभी भी छोटे नहीं होते। डर और लालच इंसान को गुनहगार बना देते हैं। और सबसे जरूरी बात, न्याय के लिए अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, मायने रखती है सच्चाई।